हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अदर पीएसयू एग्जाम्स आफ्टर गेट। ठीक है। तो बेसिकली ओवरव्यू होगा कि जो लोग पहली बार गेट दिए हैं वो बाकी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। और आपको कोई एग्जाम अभी नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम कभी भी आ जाता है कोई भी। ठीक है, एक तो फिक्स नहीं है कुछ एग्जाम्स के अलावा, जैसे गेट, ईएससी, बार्क, ये एग्जाम हमारे फिक्स है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, जैसे नाइलेट के साइंटिस्ट भी का एग्जाम कभी भी आ जाता है। अभी जैसे कल एनटीआर को एग्जाम है, आज 4 मार्च है, कल 5 मार्च को एनटीआर को है। ये भी पता नहीं कितने टाइम बाद आया है। ठीक है। डीएफसीसीएल का एग्जाम हुआ था कुछ 1.5 साल पहले। ठीक है। एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट और केवीएस। ठीक है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं कि भाई 2-3 साल बाद कोई ना कोई आ जाता है, कोई 5-6 साल बाद, कोई पता ही नहीं। ठीक है। तो बट हमें तैयारी तो पहले रखनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम आए उसके बाद तैयारी शुरू करें। ठीक है, हथियार आपको पहले ही तैयार रखने पड़ेंगे कि जब मौका मिले तब चला देने हैं। ठीक है, अगर आपका ये टारगेट है। ठीक है। अब गेट जब देते हो आप, आपके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। कुछ लोगों का टारगेट होता है कि भाई मुझे तो एमटेक ही करनी है, किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी में मिल जाए, मुझे प्लेसमेंट या फिर रिसर्च से मतलब है। ठीक है, उस और मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उन लोगों का काम सही है, गेट अच्छा गया, कॉलेज मिल गया, चलो सेटल हो गए। नहीं गया, दोबारा प्रिपेयर करेंगे और अपना एमटेक लेंगे। ठीक है, उनके लिए काम फिक्स है कि एक ही एग्जाम देना है, सेम फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न है, अपना लग जाएंगे। कुछ का टारगेट होगा कि यार गेट दे दिया, इस बार अच्छा नहीं गया। ठीक है, बट दोबारा मुझे गेट को ही टारगेट करना है, ताकि मुझे गेट के थ्रू ही वाली ही पीएससी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है। तो उनका भी थोड़ा चलो फिक्स है कि चलो एक ही टारगेट है। बट उनके लिए सजेशन ये है कि कोई और एग्जाम आए ना टेक्निकल, एटलीस्ट अप्लाई कर दो। अगर आपका मन नहीं है कि नहीं मुझे प्रिपेयर नहीं करना है, देने चले जाओ एटलीस्ट। ठीक है, इतना कर लो, आपको कोई ना कोई फायदा बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है। फिर आते हैं लोग कि भाई अब चाहिए तो नौकरी ही चाहिए, जो भी टेक्निकल एग्जाम आएगा वो देना है। ठीक है, तो उनके लिए खास ये वीडियो है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्योंकि ये लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर करने वाला। ठीक है, क्या क्या आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। और आसान और मुश्किल कुछ नहीं है, सही तरीके से चलोगे तो सब आसान रहेगा। उलझ जाओगे चीजों में, ठीक है, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे जरूरी है पेशेंस। अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि सामने देखो कोई एग्जाम है ही नहीं आज की डेट में, सिर्फ आपके पास बार्क है। बाकी इसरो ऐसा है कि आएगा, बट कब आएगा पता नहीं, बाकी आते रहेंगे। ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल है कि सामने कुछ है नहीं फिर भी प्रिपेयर करना। दूसरा, एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम कब होगा ये कुछ फिक्स नहीं होता। फिर रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, फिक्स नहीं होता। इसलिए आप बहुत पेशेंस रखना है, तैयारी करते रहना है, तब तक एग्जाम देने हैं जब तक आप किसी ऑफिस में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद भी आपको काफी चीजें सर्च करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। ठीक है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम आएगा, टेक्निकल सिलेबस तो सेम है सबका। अगर मान लो सिग्नल सिस्टम गेट में आ रहा है, ईएससी में आ रहा है, या फिर किसी एजेएम लेवल में आ रहा है, चीजें तो वही हैं। बट कहाँ डिफरेंस आता है, लेवल का। गेट में हो सकता है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछ ले 2 नंबर का, जिसको निकालने में आपको हो सकता है 6-7 मिनट चले जाए। ईएससी या फिर बार किसरो में हो सकता है एक ठीक ठाक न्यूमेरिकल पूछ ले, इसको 1-2 मिनट में हो जाए। एईजी लेवल एग्जाम में ये हो सकता है कि भाई बिल्कुल ही सीधा फॉर्मूला पूछ लिया कि इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है, तो सीधा हमने देख के अगर आता है तो टिक कर दिया। ठीक है, इसलिए लेवल ध्यान रखना है एग्जाम का। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट के कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि अगर वो अवेलेबल हो। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने गेट का तो प्रिपरेशन होना ही चाहिए ना, एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट चलो नहीं किए, अपने 10 में से 8 सब्जेक्ट इतने तो प्रिपेयर होने चाहिए, तभी हम बाकी एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़नी है उसको टारगेट करेंगे। तो गेट में मान लो नेटवर्क थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है पूरा, तो सारे 1-2 पेपर उठाओ, ईएससी के देखो नेटवर्क थ्योरी क्वेश्चंस, नाइलेट के देख लो। ठीक है, बार इसरो डीआर बार के तो चलो नहीं क्वेश्चंस मिलते, इसरो डीआरडी को देखो। ठीक है, फिर एजे लेवल के एग्जाम उठा लो, जैसे यूपीपीसीएल ए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीट्स कम होती हैं बट होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो तो वो भी देख लो। एसएससी आईएमडी का भी एग्जाम हुआ है। ठीक है, केवीएस का जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, या फिर यूपीपीएससी लेक्चरर का हुआ था, तो उसके भी क्वेश्चंस देखो, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है,
अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं, इस तरीके से इसमें आते हैं, ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। प्लस ये भी है कि अगर कई बार क्या होता है, अलग अलग लेवल है, तो जरूरी नहीं कि अगर आपका गेट अच्छा नहीं हुआ, आप गेट के एक लेवल के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार बाकी एग्जाम्स भी आपके अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि सब सब हर एग्जाम की अलग अलग डिमांड है। ठीक है, गेट चाहता है कि आप 10 मिनट लगा के बहुत 4-5 कंसेप्ट से मिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बाकी जगह भी तो टारगेट मारो, हाथ पैर मारो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और खुद हम कहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो अगर हमें पता चल जाए तो हम उस डायरेक्शन में लग जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, गेट नहीं हो पाता, एजे लेवल में लग, एजे वाले एग्जाम्स में लग जाते हैं, वो इजीली क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, गेट नहीं हो पाता है कुछ लोगों का, ईएससी की, चलो उनको न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत आती है, बट ईएससी का सिलेबस वास्ट है, बट वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, तो वो चीज आप थोड़ा देखिएगा। फिर आता है कोई भी एग्जाम आएगा पैटर्न, अब पैटर्न भी फिक्स नहीं है। ठीक है, गेट का पैटर्न हमें पता है, अपना 65 क्वेश्चंस आते हैं, 85 मार्क्स टेक्निकल, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड। ईएससी का भी पैटर्न मोस्टली लोगों को पता होगा कि एक कॉमन एग्जाम है। अब बाकी एग्जाम्स में अलग अलग है, जैसे नाइलेट का अगर मैं बताऊं, नाइलेट जो साइंटिस्ट भी नॉर्मली जो पैटर्न रहता है 120 क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल हुए हैं, अब चेंज कर दें अगली बार कुछ कह नहीं सकते। इसमें 78 क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल, और 42 है ना, 42 हो गए, 42 एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, जो हाल फिलहाल पिछले पेपर हुए हैं, जो मैंने 2 पेपर दिए हैं, रीजनिंग के स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने, रीजनिंग। ठीक है, और थोड़े बहुत इंग्लिश, इंग्लिश के क्वेश्चन कम थे बट थोड़े से थे, और जनरल अवेयरनेस लिख देते हैं बट कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नाइलेट का ऐसे हो गया। और इसके अलावा इसरो, बार्क, डीआरडीओ तो प्रॉपर टेक्निकली है, डीआरडीओ में रिटन एग्जाम भी होता है ईएससी मेंस जैसे। ठीक है, या फिर नाइलेट, और नाइलेट लेवल का और कौन सा एग्जाम हो गया, चलो और भी। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लो कि पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई वेटेज अलग अलग हो सकती है, इसका एप्टीट्यूड का वेटेज है किसी में, मान लो इंग्लिश भी इंक्लूड कर दी किसी में, वो इंक्लूड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एजी लेवल में कभी चेक कर लेना। ठीक है, अब आता है सिलेबस, सिलेबस भी सबका अलग अलग हो सकता है, किस जैसे गेट में एक 10 अपने 9-10 टेक्निकल सब्जेक्ट है, ईएससी में सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। कुछ अ, अपना बाकी एग्जाम्स में क्या हो सकता है कि या तो हो सकता है कि सिर्फ गेट के सब्जेक्ट हो, ये भी हो सकता है, या फिर सारे ईएससी के हो, या फिर ईएससी के 1-2 उठा लिए। जैसे नाइलेट में जो अभी पीछे साइंटिस्ट भी वाले हुए हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, गेट से थोड़ा सा ज्यादा ये चीजें थी एक्स्ट्रा, और अपना ये तो था ही। किसी में और भी आ सकता है, जैसे एनटीआर को एग्जाम है, उसमें मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी, ईएससी का सिलेबस हम टारगेट कर लें, वो कंप्लीट कर लिया तो हमारा टेक्निकल ऑलमोस्ट हो जाएगा। भले ही किसी एक एग्जाम में कोई इक्का दुक्का कोई और चीज पूछ लें, वो अलग चीज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से मैं 3 लेवल में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे गेट आपने दिया है, गेट का हमें पता है, गेट में अगर कोई भी पेपर है ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं मिलते, हम उसका लेवल कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, गेट में जैसे अगर हम देखा जाए, अप्रोक्सीमेट 3 मिनट पर क्वेश्चन मिलते हैं हमें। ठीक है, 65 क्वेश्चंस, 180 मिनट। तो वो फिर क्वेश्चन भी इस तरीके से डालता है कि हाँ भाई 3 मिनट लगे, 3 से ज्यादा ही लगे, कुछ क्वेश्चन में 1-2 मिनट, किसी क्वेश्चन 4 मिनट, 5 मिनट, इस हिसाब से। ठीक है, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। ठीक है, और अच्छे कैलकुलेशन वाले, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सीधे सीधे सवाल भी होते हैं, बट बहुत अच्छे सवाल भी होते हैं जिसमें 4-5 कंसेप्ट मिक्स होंगे, आपको हो सकता है 6 से 7 मिनट लग जाए। ठीक है, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपसे हिलेंगे ही नहीं पेपर में। ठीक है, और ईएससी नाइलेट, अब नाइलेट के जैसे 120 क्वेश्चन है, ये मिलते हैं आपको 3 घंटे, 180। तो ये अप्रोक्सीमेट मान लो कि 1 से 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्स में आप देख सकते हो। सेकंड्स में नहीं जाएगा काम इस ऐसे एग्जाम्स में। जैसे इसको फॉर एग्जांपल 120 क्वेश्चंस, 180 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट हो गया। अब यही जो एजी लेवल वाले एग्जाम्स होंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन का, अब यहाँ पे अगर हमें 1 से 1.5 मिनट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, जो गेट के 1 मार्क्स तक के लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और कुछ हो सकता है क्वेश्चन गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है।
ठीक है, तो गेट, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्स में अगर मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आ भी गया, जो हम बोलेंगे गेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको 7-8 मिनट लग रहे हैं, वो हमें छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 6-7 मिनट किसी क्वेश्चन में लगाएंगे ऐसे एग्जाम्स में, तो भाई वो हमारे 4 क्वेश्चन खराब कर देगा, 4 क्वेश्चन जितना टाइम ले लेगा, 4-5 जितना। ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन डालेंगे वो 2-3 टाइम खराब करने के लिए। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्स हैं एसएससी, आईएमडी, केवीएस या फिर एई लेवल के एग्जाम्स, ठीक है, ये बोल हो सकता है काफी सीधे सवाल पूछ लें, और इसमें हो सकता है कि बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो। ठीक है, आप देखोगे, और हो सकता है कोई रटने वाले भी हो, कुछ चीजें वैल्यूज ही याद करनी पड़े आपको, ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड्स में काम चला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मुझे पेपर याद नहीं है, जैसे 200 क्वेश्चंस 120 मिनट, ये मुझे लगता है एसएससी आईएमडी जितना मुझे याद है। अब देखो यहाँ पे काम सेकंड्स में पहुंच गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो कि 120 / 200 आपको 1 मिनट से 36 सेकंड्स पर क्वेश्चन। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हो। यहाँ पे तो कोई भाई गेट का जो बहुत मुश्किल लेवल का क्वेश्चन आएगा वो तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं पूछ सकते, ये पूछेंगे तो करना नहीं है। और प्लस इसमें अगर मान लो, जैसे ये तो हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, अब ऐसे एग्जाम्स में अगर मान लो एप्टीट्यूड भी आ जाए, तो वो भी ध्यान रखना है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें पता है कि कोई भी, चाहे कोई टीचर ही पेपर दे रहा है, उसको भी टाइम लगेगा 5 मिनट, तो वो क्वेश्चन तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक ऐसे पेपर में जो यहाँ पे सेकंड्स वाला काम है, आप ऐसा क्वेश्चन छेड़ लिया कि जिसको पता है कि हाँ भाई ये अगर हम पहली बार में बना भी दें, जितना भी फास्ट कर लें, 4-5 मिनट लग जाएंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जज करना एग्जाम को, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सिलेबस। ये ऐसा नहीं है कि यार ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ किसी एग्जाम्स में ये पूछ लेगा, किसी में हो सकता है कि इंक्लूड कर ले, किसी में ना हो। ठीक है, वो चीज है। देखो जनरल अवेयरनेस, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, मोस्टली उसमें जनरल अवेयरनेस डाल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी, जैसे एचपीसीएल का एग्जाम है, ईसी का नहीं होता बट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला होता है, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। हिंदी भी मुझे लगता है यूपीएससी लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें हिंदी थी। ठीक है, और एप्टीट्यूड रीजनिंग, इस ये तो आपको पीछे छोड़ेगा ही नहीं, जिसका एप्टीट्यूड लगता है कि वीक है, तो भाई अपना उस पे काम करो, ऐसा कह के काम नहीं चलेगा कि मेरा वीक है, क्योंकि ये तो पीछे छोड़ेगा ही नहीं। नाइलेट का देख लो, साइंटिस्ट भी 42 क्वेश्चंस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एप्टी और रीजनिंग के होते हैं, इंग्लिश के तो 4-5 ही होते हैं मोस्टली, जो अभी तक है। ठीक है, बाकी आगे अदर टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी है ईएससी के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भाई कि ये चीज स्ट्रॉन्ग कर लें। देखो जनरल अवेयरनेस जो है, एप्टी को अगर हम कंपेयर करें, किसी को पेपर में 20-20 नंबर के एप्टी और जनरल अवेयरनेस आ रही है, तो हम जनरल अवेयरनेस को फिर भी चलो एक छोड़ सकते हैं, अगर मैं एक वर्स्ट केस मानूं, क्योंकि उसमें क्या, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 20 में से 20 क्वेश्चन सही करेगा। ठीक है, उसमें तो मुझे लगता है 14-15 नंबर लाने ही बहुत बड़ी बात होगी। बट एप्टी और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा 20 में से 20 भी सही कर रहा होगा। ठीक है, 20 में से 15 लाना तो बहुत नॉर्मल बात होगी कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के आएंगे, तो वहां पे आप एप्टी और रीजनिंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और फिर अदर टेक्निकल सब्जेक्ट, कि गेट के बाद जो ईएससी का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड हो रहा है किसी न किसी पेपर में, तो वो ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है, बाकी चीजें हो सकता है आपको ना करनी पड़े। ठीक है, वो वर्स्ट केस कि हाँ भाई अब तो कि सारे ही एग्जाम टारगेट करने पड़ रहे हैं, तब ये चीज करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई एग्जाम आए कि इसके लिए क्या, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो मैंने तो चलो, मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, जो मैंने एग्जाम दिया उसमें था ही नहीं किसी में। ठीक है, जो मुझे लगता है यूपीपीसीएल या फिर यूपीपीएससी में होते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी, क्योंकि नाइलेट के पेपर दिए मैंने, इंग्लिश उसमें ज्यादा थी नहीं, 4-5 नंबर की थी। हिंदी वाला तो मैंने कोई एग्जाम दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जिन इससे बच सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स। अगर हमें
आज के डेट में सामने अंधेरा ही है, ठीक है, हमें नहीं पता कि आगे क्या एग्जाम आने वाला है, बट हमें तो तैयारी करनी है। क्या करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स क्या क्या होने चाहिए? तो गेट के लिए जैसे हम क्या करते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर कर लिए। तो अगर हम बाकी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते रहे, 1 मार्क्स लेवल की। ठीक है, क्योंकि हमें अब थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। गेट में हम करते हैं कि यार वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करते रहे बार बार, कुछ जो मुश्किल वाले हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पे गेट के 1 मार्क्स तक के लेवल के क्वेश्चंस करें, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन आने नहीं है, पेपर में आएंगे तो करने नहीं है, जो हमारे दूसरे पेपर है। ठीक है, 1 मार्क्स लेवल तक के, या फिर ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये होने चाहिए। फिर अब जैसे इसरो डीआरडीओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, नाइलेट के हो गए, नाइलेट के भी इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करने हैं आपको, मान लो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है, ठीक है, चलो हम ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। और इस ये एग्जाम हो गए जो बीच वाले एग्जाम के लेवल के लिए हमने बताया। और जो ए जे वाले हैं, फिर वही उनके प्रीवियस ईयर देखना शुरू कर दो, या फिर इनकी बुक आती है जो, जैसे एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, आप इस और भी सर्च कर सकते हो। जो मैंने बात देखा है कि ये लोग सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना बाकी काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम के। ठीक है, तो वो चीज होगी इसके लिए सोर्स आपके लिए। ठीक है, और या फिर आप यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो कर सकते हो जो स्पेशली एज ए लेवल को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, कोई मैराथन वगैरह है जिससे आपको क्वेश्चंस मिलते रहे, आपको पता चलता रहे, प्लस किसी ना किसी की वीडियो देखोगे तो उससे फायदा। खुद देखो, खुद तो मेहनत करनी करनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है। और अगर आप कहीं वीडियो देख रहे हो जहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब कोई भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा है तो आपको आंसर तो पता चल ही रहा है, और उसके आसपास का कंसेप्ट अगर वो बंदा समझा रहा है तो उससे आपकी एक रिवीजन भी हो जाती है। ठीक है, एक मान लो डायट का क्वेश्चंस करवाया कोई, और क्वेश्चन के आसपास का कुछ चीज बता दी, ठीक है, तो वहां वहां पे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है सोर्स आपके इन, इसका आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने भी कभी छिड़ा नहीं है। एप्टीट्यूड के लिए भी वही, जो भी प्रीवियस ईयर मिले किसी भी पेपर के, नाइलेट के एप्टीट्यूड के काफी क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने, ठीक है, या फिर एजी लेवल के, वो कर लो। और कोई भी टॉपिक वीक है, एप्टीट्यूड देखो, अगर किसी का, अगर हम एप्टीट्यूड का अलग से डिस्कस करेंगे अभी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर सपोज करो कि मैंने गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या फिर चलो एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम तो सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट कौन सा है? एक तो गेट का, और फिर गेट के बाद हम कहाँ बढ़े, ईएससी। हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि भाई हमारी एक ट्रेन चलनी चाहिए कि गेट से लेके ईएससी को टारगेट करके चलेंगे। मेरे को ईएससी का एग्जाम देना है, तो ईएससी के सब्जेक्ट मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ने हैं वो डिपेंड करता है, अगर बीच में कोई एग्जाम आ जाए। अब जैसे मान लो एनटीआरओ का एग्जाम आया था अभी, एनटीआरओ में 2-3 सब्जेक्ट थे ईएससी के, है ना, और मुझे वो ध्यान में नहीं है, मेजरमेंट था एक, और कंप्यूटर एनिमेशन था। ठीक है, 3 सब्जेक्ट थे कुछ। अब हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने एक पढ़ लिया हो, तो आपका एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने एनटीआर को टारगेट किया, वो अपना हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही अगर आगे कोई एग्जाम दिखता है कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, उसको प्रेफरेंस दो। नहीं दिख रहा तो अपनी मर्जी से कोई भी एक पकड़ लो, जो लगता है कि हाँ, जैसे मेरे को माइक्रो प्रोसेसर ठीक लगता है पढ़ने में, ठीक, मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया था उस टाइम पे गेट के बाद, जब मैं ईएससी का पढ़ रहा था, तो मेरे को नाइलेट में फायदा हो गया, तो उस हिसाब से पकड़ लो। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मेरे को फायदा इसलिए होगी, उसके प्रोग्रामिंग वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह मेरे को अच्छे से आती हैं, और उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई सब्जेक्ट चूज कर लो अपने हिसाब से, अगर कुछ आगे नहीं दिख रहा। ठीक है, और ये सिलेबस कंप्लीशन की ट्रेन आपकी चलती रहनी चाहिए। दूसरी चीज है रिवीजन और इम्प्रूवमेंट, है ना, अगर जो चीज हमने की हुई है ऑलरेडी, अब ऐसा तो नहीं है कि हम सब कर लिया है, नेटवर्क पढ़ लिया तो पूरा पढ़ लिया आता है सब,
तो हर जगह कुछ ना कुछ वीक चीजें भी होंगी, तो हमारा रिवीजन प्लस इंप्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए। ठीक है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नोट्स उठाओ पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये जो आपको सोर्स बताए हुए हैं। ठीक है, कि भाई कोई भी सोर्स उठा लो पहले, कि नेटवर्क मान लो गेट का चलो आपने कर ही लिया है, गेट के एक बार ओवरव्यू ले लो कि यो क्वेश्चन किए तो इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, हाई लेवल क्वेश्चन करने नहीं है। ईएससी के उठा लो, एक डिसाइड कर लो कि मैं लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईएससी के नेटवर्क के, वो करते रहो। ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट से कर लो। फिर नाइलिट के उठा लो, इसरो के उठा लो, डीआरडीए के उठा लो, ये चीज चलती रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और और ये भी तो है एज ए लेवल। और हमेशा तैयारी करनी है अपनी लिमिट के हिसाब से। अगर ये चीजें मैंने सारी बताई हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सारे काम करने में लग जाना है, पहले अपनी लिमिट चेक करो कि भाई कितनी लिमिट है, कितना कर पा रहा हूं मैं, उस हिसाब से थोड़ा करो। अब मैंने ये 5 चीज लिख दी हैं, ऐसा नहीं है कि कल से जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो वर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि भाई जैसे एनटीआरओ है, नहीं निकला, कि आगे तैयारी करनी पड़ रही है, तब हो सकता है कि ये चीजें पढ़नी पड़े, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो चीजें। ठीक है, ये चीज होगी। तो ये आपकी ट्रेन चलती रहनी चाहिए। अगर बीच में चलो अब आ गया कि जनरल अवेयरनेस का पढ़ना पड़ गया, आगे 2-4 महीने बाद कोई एग्जाम है, तो भाई अपना कुछ टाइम उसके लिए भी रखो, धीरे 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 वो पढ़ते रहो, या फिर इंग्लिश या फिर आपका हिंदी जो है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चीजें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल चीजों को टारगेट करना है तो। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एक ओवरव्यू हो गया। अब आती है बात एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक कह के तो काम बनेगा ही नहीं, आपको इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं तो एटलीस्ट अबव एवरेज है ना, कोई भी चीज जीरो पे तो नहीं छोड़ सकते हम। अगर हम 100 नहीं ला पा रहे तो 70, 75, 80 यहां तक तो पहुंचे एटलीस्ट, वो तो टारगेट करें। ठीक है। अब एप्टीट्यूड सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी का तो बहुत ही वीक है, किसी का ऐसा होता है कि यार मैथ अच्छा रहता है कि एप्टीट्यूड आता है, बट हो सकता है कुछ बीच बीच में टॉपिक नहीं आते, कि चलो क्लॉक नहीं आता या फिर कैलेंडर नहीं आता, ज्योमेट्री नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले उनके लिए कि जिनका ठीक ठाक है, तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो आपको लगता है कि हाँ काफी चीजें आती हैं, वो थोड़ा बहुत नहीं आता, कोई भी पेपर मान लो। अब जैसे मैं इस चैनल में नाइलेट के क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत सारे, क्योंकि नाइलेट के भर भर के क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड के। ठीक है, बाकी एजे वाले भी देख सकते हो। तो कोई भी एक पेपर लो, ठीक है, आपको लगता है कि एप्टीट्यूड आता है, परफेक्ट नहीं है, अबव एवरेज तो है, ठीक है, हमें अबव एवरेज से परफेक्ट की डायरेक्शन में जाना है, तो अपना क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करो आराम से। तो बीच में कोई ना कोई हो सकता है कि टॉपिक ऐसा आ जाए जो आपको ना आता हो। ठीक है, आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे को बिल्कुल ही जीरो है, क्लॉक क्लॉक का मान लो, या फिर कैलेंडर मान लो, चलो कि डेज वाला, कैलेंडर के स्पेलिंग सही है जो भी है, कैलेंडर कैलेंडर। ठीक है, जैसे मैंने नाइलेट का एग्जाम दिया, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन आ गया कैलेंडर का, मुझे नहीं आता था। अब उसके बाद मेरे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी चाहिए कि हाँ भाई नहीं आता तो चुपचाप पढ़ लो। तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे इतना एप्टीट्यूड का कंटेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड हर पेपर में आता है। चलो टेक्निकल में तो हमें फिर भी कम वेटेज रहती है, बाकी एग्जाम तो पूरा एप्टीट्यूड रीजनिंग बेस्ड ही है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, कैट हो गया, तो इसका कंटेंट तो भर भर के है। तो सिंपल एक यूट्यूब पे सर्च किया कि कैलेंडर एप्टीट्यूड जो भी है, ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगी। कुछ कंसेप्ट क्या है, 1 घंटे का मैक्सिमम कंसेप्ट होगा, इससे ज्यादा का कंसेप्ट तो बनता नहीं है, वो पढ़ लो, चीजें समझ आ गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इससे आपका एक टॉपिक, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था, वो आपको टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो कमियां हैं पूरी करते जाओगे तो आप एक परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाओगे, अबव एवरेज से। ठीक है, तो ये उनके लिए है। अब कोई बोले कि यार मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आता एप्टीट्यूड, ठीक है, तो उसको तो एक भाई अलग से ट्रेन चलानी पड़ेगी ना एप्टीट्यूड की यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर आपका टेक्निकली बहुत अच्छा है कि चलो एप्टीट्यूड रीजनिंग ठीक ठाक रहेगी, चल जाएगा काम। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपने पहले आराम से पूरा सिलेबस देखो, एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आती हैं।
ठीक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, परसेंटेज आती है, रेशो आती है, प्रॉफिट लॉस आता है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब चीजें आती हैं। रीजनिंग में अपना ओड वन आउट आ गया, या फिर वो फिगर वगैरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब एक देखो कि हाँ ये चीजें आती हैं। तब टॉपिक वाइज स्टार्ट करो एप्टीट्यूड, एक फुल कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। तो कोई भी टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यही इलाज है। आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जिसका बिल्कुल ही मान लो कि वीक है, और पहले वो टॉप पे टारगेट करो कि जैसे आपको लगे कि हाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस में इजीली जल्दी सीख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले उन उन टॉपिक्स को टारगेट कर लो कि जो मुश्किल वाले टॉपिक हैं। और ऐसा भी नहीं है ना कि एप्टीट्यूड में आपको परफेक्ट ही होना है अगर कोई जीरो है। ठीक है, एटलीस्ट हम इतना टारगेट करेंगे एवरेज बने हर चीज में। तो एप्टीट्यूड के भी जब आप टॉपिक वाइज डिवाइड करोगे ना, तो टॉपिक वाइज में कुछ ऐसा करो कि भाई आपके कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। ऐसा तो है नहीं आप हर चीज नहीं आएगी। कुछ परफेक्ट हो जाएंगे, कुछ एवरेज हो जाएंगे, एवरेज लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व जाएंगे, कुछ ठीक ठाक बहुत इजी लेवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि हम ओवरऑल एक ठीक ठाक नंबर ले आए। और बाकी तो कवर कर लेंगे कहीं ना कहीं और से। ठीक है। और कई बार क्या होता है, किसी का एप्टी रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, वो टेक्निकल में थोड़ा ठीक ठाक ले आता है, तो मिला जुला के अपना पेपर क्लियर हो जाए, ये टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल जीरो से काम नहीं चलेगा कह के। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। आई होप इससे आपको एक थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। बाकी टाइम के साथ चीजें क्लियर होंगी, एकदम सारी चीजें पता भी नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये दोबारा देखते हैं। तो लेवल देखना है पेपर का, पेपर किस टाइप का है वो थोड़ा ध्यान रखना है, और अभी ये चीज में लग जाना है। ठीक है, आगे कुछ है या नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट होके, थोड़ा सा पेशेंस रख के ये चीजें करते रहोगे। मल्टीपल चीजें टाइम स्लॉट अपना डिवाइड करके कि 3 घंटे मुझे ये करना है, 4 घंटे ये करना है, 2 घंटे ये करना है, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहोगे। एक दिन में इतना करोगे, महीने में बहुत सारा हो जाएगा, 6 महीने में तो पता नहीं क्या कर दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा किसी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पूछ सकते हो। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।